रहो कहीं भाई कमेंट में मेरे तक कह रहे होंगे क्यों कुत्ते की तरह भौंक रहा है, तू कुत्ता है, मैं कुत्ता नहीं हूं, मैं कमीना भी हूं। तुम मणक माजरा जाकर फोन करके पूछ लो किसी मणक माजरा जो पूछेगा नहीं किसी से कहोगे फोन करके भजन कुत्ता हूं कहेंगे कमीना छोड़ने कड़ी भी। कांग्रेस ही बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस आ, एक करनाल का बहुत मुख्य चेहरा उसका लोग है बीजेपी में, बहुआ कांग्रेस में, दोनों रात ने एक ही कमरे में सो रहे, कंबल में चिटकने लगा। बताओ फिर दोनों एक ही हो गए, एक ही कमरे में सो रहे, लड़ाई कहां की सड़ी, लड़ती जनता फिर इनके बदल, जब दोनों एक के काम क्यों लड़ रहे हैं इनके बदल, मेरे गालियां दे रहे रामखोर सारे कमेंट में। अब तो नू तो कांग्रेस का दल्ला, अरे मैं तो कांग्रेस के खिलाफ भी बोल रहा हूं, न्यू कर दे। एक रेल चलाई थी उसका मैं ऐसा कि रेल का थोपड़ा टूट गया प्लास्टिक की का, हाँ पहला लोहे की रेल थी, कभी 60 साल में देखी, 50 साल में 70 साल में रेल का मुंह टूट गया। पहली बार मैं उसका टक्कर मारी, रेल का थोपड़ा टूट कर गिर गया। दूसरी बार उसका इंजन खराब हो गया। 4 रेल ले आए थे, एक भी ढंग तन चल रही उनमें, एक घंटा भी कहा चल जाएगी। दूसरी शर्त हम बलात्कारी होने चाहिए, जितना ज्यादा तुम बलात्कार करोगे, चोर डाके मारोगे, जेल में रखोगे, उतना बड़ा नेता बनोगे। तुम जितना ज्यादा झूठ बोलने जानोगे उतने बड़े नेता हो जाओगे। इब जो अगर तुम कांग्रेस न लगा लो 1 मिनट के लिए यो पलना, ये मैं बीजेपी का हूं, ये मेरा काम है सिर्फ मैंने कांग्रेस से गालियां देनी, मैंने कहना कांग्रेस ने 60 साल देश लुटा, मेरा काम है सिर्फ कांग्रेस की खिलाफत करना। मैंने नहीं पता कांग्रेस कौन है, मैंने खुद नहीं पता कांग्रेस कौन है, ना कभी मैंने कांग्रेस का चेहरा देखा। जो से रामखोर दल्ले कांग्रेस में नेता बन रहे वही नेता अपने स्वार्थ खातर प्रणा बदल लिया। मैंने कांग्रेस का प्रण ओढ़ लिया, मैंने पता क्या कहना, ये मैंने कहना मोदी जी ने देश बेचा, मोदी ने देश लूट का खाएगा, बेच का खाएगा, रेल बेच दी, जहाज बेच दिया, रोजगार नहीं दिया, 2 करोड़ 15 लाख रुपये दे। मैंने यहाँ इन दोनों ना तो था ना आज तक बीजेपी का चेहरा देखा, ना आज तक था ना। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, करनाल के सेक्टर 12 से, जहां पर जो शख्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है भजन सिंह। रातों रात सोशल मीडिया स्टार बने। किसान आंदोलन के दौरान आज भजन सिंह पहुंचे हैं करनाल के सेक्टर 12 में। सामने बहुत सारे बल्ब रखे हुए हैं और पीछे आप देख सकते हैं कि एक तख्तपोश है और तख्तपोश के ऊपर बैठे हुए भजन सिंह। आखिर आज भजन सिंह क्या खुलासा करने वाले हैं, क्यों यहाँ पर बैठे हैं? क्योंकि इनके वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। वायरल इसलिए होते हैं क्योंकि लोगों को इनके बोलने का जो तरीका है वो बहुत शानदार लगता है। तो भजन भाई, पहले तो ये बताओ भी, किसान थे, ढाबा भी चलाया, तोड़ने आ गए थे डीटीपी ऑफिस वाले, ये बल्लभ बुल्लभ रखे बैठे हुए तख्त पे सेक्टर 12 में, ऊपर ये क्या कहते हैं इसको, तरपाल लगा रखी है, नीचे बल्लभ रखे हुए हैं और भजन सिंह अब तख्तपोश पे बैठा, क्या मामला है? सभी भाइयों को राम राम। आज भाइयों मेरी वीडियो था ना, बिल्कुल सच्चाई बात बताऊंगा था ना, सारी की सारी। जिसने गाली देनी हो दिन दे रही है, मैंने बिना बात गाली नहीं दिया करो। पहले तो मेरा कसूर बता दिया करो, मैंने थारे चने पाड़ लिए या थारा कोई नुकसान कर दिया, कुछ कह दिया उल्टा सीधा, फिर तो मेरे तक गाली दो भी। जो था ना बात बताऊंगा, सच्चाई बताऊंगा। वीडियो ज्यादा शेयर करनी, आज पोल पट्टी खोलनी, क्योंकि ज्यादा गाली नहीं आऊँ। अगर मैं मोदी के खिलाफ वीडियो बनाऊँ, लोग नहीं सोचा भाई तो कांग्रेस की सरकार लेना चाहो या कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, जबकि मेरा कांग्रेस से कोई मतलब नहीं। इस वीडियो के माध्यम से मैं दोनों पार्टियां ने बता दूंगा भाई, कांग्रेस बीजेपी दोनों आपस में पति पत्नियां, दोनों सगे भाइयां, दोनों मतलब आपस में सगे भाई भी हैं, पति पत्नी भी है, बहन भतीजा, सब कुछ आपस में दोनों हैं। मारा सिर्फ जनता का, जो मेरी वीडियो देख रहा थारा फुद्दू बनाने खातर सिर्फ ये एक दूसरे ना गाली गलौज देने का सिर्फ काम करा। और इसमें आदमपुर चुनाव में आप किसी भी कैंडिडेट ने ठालो, आप सोच दोगे भाई भजन भाई किसने वोट देवा, किसने सपोर्ट करा। सबसे पहले तो कांग्रेस का कैंडिडेट ठालो। कांग्रेस का कैंडिडेट कौन है? जेपी जयप्रकाश, यू बीजेपी में दे रहा। उसके बाद बीजेपी का कैंडिडेट है जो कह रहे यू कुलदीप बिश्नोई, यू खुद 40 साल 28 साल मतलब 30 साल यू कांग्रेस में रहा। उसके बाद अखबार में रोज मैंने पढ़ने मिला, उपल जी रोज मेरा को अखबार उठाता हूँ तो यही मिलता है आदमपुर को वनवास खत्म कर देंगे आदमपुर को 26 साल का। जबकि 26 साल हो आदमपुर में भजन लाल मुख्यमंत्री बनया। इसकी जो भजन लाल की पत्नी थी जसमा देवी वहाँ थे MLA बनी, चंद्रमोहन वहाँ थे डिप्टी CM बनया, कुलदीप बिश्नोई वहाँ थे MLA बने, इसकी बहू रेणुका बिश्नोई वहाँ थे MLA बने। पूरे मतलब 26-25 साल ही ना उठे, बन दिन हो गए 1980 से लेकर आज तक आदमपुर पर राज कर रहे। आज तक आदमपुर का अमरीका नहीं बना, टोरंटो नहीं बना, न्यूयॉर्क नहीं बने, इन पर कोई विकास नहीं। बिको मोटे थे बनवास क्या खत्म कर देंगे, सारी उम्र सत्ता के भूखे। खुद उसका छोरा जो बहू बिश्नोई कैंडिडेट आ, खुद जो बीजेपी कांग्रेस में थे, आज ये बीजेपी में आ गए। और जो कूड़ा राम आपने सुनोगे नालो ने कैंडिडेट बनाया, 40 साल कांग्रेस का कैंडिडेट था, ये भी इसमें आ गया। उसके बाद कैंडिडेट रह जाए जी वहां पर आम आदमी पार्टी का पहला 2009 से बीजेपी का चुनाव लड़ा, उसके बाद 2014 में कांग्रेस का चुनाव लड़ा, 2019 में इन आलों का चुनाव लड़ा, आज वो आम आदमी पार्टी के टिकट लेकर खड़े हो गया। तो यहाँ सारे के सारे एक हाथ हम भी एक रहो। मेरे तक गाली देने के बजाय इनते अपने नेताओं से सवाल करो भाई, इनते पूछो थारी कल पार्टी विचारधारा, कूड़ा राम की विचारधारा 40 साल कांग्रेस के लिए चल रही, आज उन्हें सपोर्ट कर रहा, कांग्रेस ने गालियां दे रहा। आज कांग्रेस किस तरह ठीक होगी?
तो मतलब आज इनेलो किसरो ठीक हो गया कि 40 साल हो कांग्रेस ठीक थी, आज इनेलो किसरो ठीक होगी सिर्फ ये अपने चुनाव में अपना उल्लू सीधा करण खातर। सिर्फ एक मेरे से बात बताओ, अगर कोई भी कैंडिडेट लगा लो उपल जी, अगर कोई अपनी पार्टी चेंज कर रहा, अगर मैं चोर हूं, मैं भजन सिंह में चोर हूं भाई, मैं कहने लग रहा मैं चोर हूं, अगर मैं बीजेपी में जाऊंगा मैंने चोरी करनी, कांग्रेस में जाऊंगा जिब्बी मैंने चोरी करनी, मेरा ना काम ही चोरी का, मेरा बाप है, मेरे बाप का नाम ही समसिंह है, मान लो शराब पियो, शराब भी है, अगर वो कांग्रेस पार्टी में वो बीजेपी में जाएगा शराब थोड़ी छोड़ देगा, या मैं अपने बाप का नाम ही समसिंह की बजाय राम कुमार दर लूं, रतन दर लूं, नाम बदलने से शराब थोड़ी, जिसने चोरी करनी डाका मारना। और जो एक कैंडिडेट नेता बनने खातर जो भी जरूरी सुविधा हुआ या जो जरूरी चीजें हुआ मैं आपने बता दूंगा क्या क्वालिफिकेशन नेता बनने खातर चाहिए। सबसे पहले तो पढ़ाई की बिल्कुल जरूरत नहीं है, 5वीं फेल आदमी भी प्रधानमंत्री बन सका, खुद हमारे प्रधानमंत्री जी कंधे रहा भाई, मैं तो प्राइमरी स्कूल तक पढ़ाई करी, उसके बाद आप शिक्षा मंत्री ठालो कंवरपाल गुज्जर 8वीं फेल शिक्षा मंत्री बन रहा। सबसे पहला तो जो 10वीं के था ना चाहिए डिग्री वो सरपंच बनने खातर चाहिए, एमएलए बनने खातर, सांसद बनने खातर, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने खातर तुम 5वीं फेल हो। तार पर सबसे दूसरी शर्त थी भाई तुम 5वीं फेल भी चल जाएगी, दूसरी शर्त तुम बलात्कारी होने चाहिए, जितने ज्यादा तुम बलात्कार करोगे, चोर डाके मारोगे, जेल में रखा होगे, उतना बड़ा नेता बनोगे, तुम जितना ज्यादा झूठ बोलने जानोगे उतने बड़े नेता हो जाओगे। इब जो अगर तुम कांग्रेस ना लगा लो 1 मिनट के लिए यो पलना, ये मैं बीजेपी का हूं, ये मेरा काम है सिर्फ मैंने कांग्रेस से गालियां देनी, मैंने कहना कांग्रेस ने 60 साल देश लुटा, मेरा काम है सिर्फ कांग्रेस की खिलाफत करना। मैंने नहीं पता कांग्रेस कौन है, मैंने खुद नहीं पता कांग्रेस कौन ना, कभी मैंने कांग्रेस का चेहरा देखा जोन से रामखोर दल्ले कांग्रेस में नेता बन रहे वही साले बीजेपी में बगजा कर ला। उसके बाद मैंने जो यू पलना तोड़ लिया किसका, बीजेपी का यू ओढ़ लिया, कहना कांग्रेस वाले चोर है, कांग्रेस 60 साल देश लुटा। उसके बाद मैंने पलना बदल लिया, अगले मैंने अपने नेता अपने स्वार्थ खातर पलना बदल लिया, मैंने कांग्रेस का पलना ओढ़ लिया। मैंने पता क्या कहना, ये मैंने कहना मोदी जी ने देश बेचा, मोदी ने देश लूट का खाएगा, बेच का खाएगा, रेल बेच दी, जहाज बेच दिया, रोजगार नहीं दिया, 2 करोड़ 15 लाख रुपये दे। मैंने यहाँ इन दोनों ना तो था ना आज तक बीजेपी का चेहरा देखा, ना आज तक था ना कांग्रेस का चेहरा देखा, दोनों में था ना चेहरा किसी का देखा। 143 सांसद बीजेपी के, 303 सांसद था, 143 सांसद कांग्रेस के हैं जो बीजेपी में आ रहे, इस टाइम बीजेपी में लड़ाई खा रहे। 5 सांसद तो मेरे हरियाणा में थे जो पहले कांग्रेस में सांसद थे, इन्होंने देखा कांग्रेस की दुकान बंद होगी, जाकर बीजेपी में पहुंच गए। इस हमारे करनाल थे शर्मा के नाम पर जो सबसे पहले तो 10 साल उठते कांग्रेस थे, MP रहे, जाकर रोहतक सांसद बन गया। उसके बाद वीरेंद्र सिंह पाजो पहले 25 साल कांग्रेस में रहा, बीजेपी में बग गया। उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह पाजो पहले सांसद इसमें रहा, कांग्रेस में आज बीजेपी में बग गया। यहाँ अपने स्वार्थ खातर नेता बनने खातर सबसे बड़ी चीज जी, नेता बनने खातर कोई खर्चा नहीं, अंदर 250 रुपए का कुर्ता चाहिए दौड़ा भाई, मैं साफ सुथरा हूँ, बड़ी आदमी हूँ। सबसे पहले मैंने 250 का रेडी पे लिया था, ना पता मेरे पे पटाया कुपड़ा में, तो पटाए कपड़े में वीडियो बनाया करूँ, यूं मेरा जो कुर्ता है 250 रुपया किसी भी रेडी पे तो मिल जाएगा। उसके बाद था ना चाहिए कि 10 रुपए की टोपी नेता बनने खातर, जो नेता खातर क्वालिफिकेशन चाहिए भाई, नेता किस तरह बना जा सका, या टोपी ओढ़ लो नेता बन जाओ। उसके बाद एक चश्मा 10 रुपए का रेडी पे तो चश्मा मिल जाएगा। यहाँ थोड़ी सी एक पलना ले 10 रुपए का, किसी पार्टी का गड़ में गाल लो, बीजेपी का गाल लो, कांग्रेस का गाल लो, तो हम नेता बन जाओगे। तो ये दोनों के दोनों था ना लुटन खातर, सिर्फ अपने स्वार्थ खातर पार्टियां बदल दे रहे वहां, तो हम आपस में लड़ते रहो। कहीं भाई कमेंट में मेरे तक कह रहे होंगे क्यों कुत्ते की तरह भौंक रहा है, तू कुत्ता है, मैं कुत्ता नहीं हूं, मैं कमीना भी हूं। हम मणक माजरा जाकर फोन करके पूछ लो, किसी मणक माजरा जो पूछेगा नहीं, किसी से कहोगे फोन करके भजन कुत्ता हूं, कहेंगे कमीना पूरा, और कमीना हूं क्योंकि मैं कमीना इसलिए हूं, मैंने क्या कीत खोलूं, इनका सड़ा का कच्चे जो से टाकियां लग रही है, वहां तक थरते बता दी। सरपंची के चुनाव के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, आगे की नहीं डेट आएगी, हमारे बोलने तो बहुत सारा लगा, ऊपर जो आवाज उठाते हैं जनता की सारी समस्याएं दिखाते हैं, इनका समाधान भी होता है, ऐसी बात नहीं है भाई यहाँ से भौंक रहे समाधान नहीं होगा। यहाँ चुनाव इन्हें 20 महीने ने करवाए, 2 अरब 70 करोड़ 30 लाख का घाटा कर दिया ना, जो पंचायती मान दे इन्हें डकारा, मतलब ये खा गए। 20 महीने चुनाव ना करवाएगा, इसमें पहले ना बाने कोरोना का दर दिया, फिर किसान आंदोलन का दर दिया, बाने दर दे जाए। और मोदी जी कह रहे आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। अगर किसी ने मोटरसाइकिल के कटवाएगा, उसके पीछे रिक्शा लगवा ली, जुगाड़ करके अपना रोजगार कर रहा है कोई आदमी, तो कहो इसकी रिक्शा कोस लो। हाई कोर्ट के ऑर्डर, हाई कोर्ट की छत्ती बुना रिक्शा चढ़ा दी, हाई कोर्ट के ऊपर रिक्शा चढ़ गया। हाई कोर्ट वाले जज तो 40 लाख की कारा में फिरा, 50 लाख की कारा फिर धार लेनी मारी रिक्शा पे थे, बजना ढाबा कर ले। मोदी जी कह रहे सबका साथ सबका विकास, आत्मनिर्भर करो। मैंने छोटा ढाबा बना लिया जी रोड पर, तो लाइटर बेच दिया जी मेरे पर दोबारा, फिर भाई ना 60 मीटर पीछा कर, उसके लिए एनओसी चाहिए 20 लाख रुपए लगेंगे, 1 करोड़ का ढाबा बनाना पड़ेगा। मैं करते लाऊंगा 1 करोड़ रुपया, मैं करते लाऊंगा 20 लाख रुपया एनओसी खातर। मैं अगर रोजगार कर लूंगा, गली क्वेश्चन आ जाएंगे, गरीब ना लुटन आ जाएंगे, मारन आ जाएंगे। और पर ना इनका ऊपर इनके नेता कहीं जाओ भाई आत्मनिर्भर को, अपने आप रोजगार कर रहे थे, हम साढ़े माना रोजगार नहीं करने देते। यू देखो जी लाइटर लिया दोबारा मेरे पास,
यूं दिखा दे उसका स्क्रीनशॉट, बोले तेरा डब्बा घेर देंगे ना पीछे कर नू कर। और एक बात और बताना चाहूँ सारी जनता ने, बीजेपी वाले मेरे लवा आए थे, कवा हम दल्ले हो सारे, तो भी एक दल्ला ही बन जाएगा, मारे मरल जा और मारा प्रचार कर। मैंने कहा क्यों भाई थारे में क्या खास बात, थारी वजह हमारा 700 किसान शहीद हुए बॉर्डर पर। नुको भाई तो हिंदू नहीं हिंदू वाली बात पे आगे बता, हिंदू पे तो मना के लेना भाई, हिंदू ने रोटी नहीं चिंदी खाने, हिंदू ने रोजगार नहीं चिंदा, हिंदू ने अच्छी शिक्षा नहीं चिंदी, हिंदू ने अच्छा स्वास्थ्य नहीं चिंदा, हॉस्पिटल नहीं चिंदे हिंदू ने बढ़िया। तो हिंदू वाली बात पे आगे बोले हम तो अच्छी टिकट देवो ना, दो नेता का अपने आप नाम लिए, बोले को जो अंबाड़े थे, जो कैंट थे विधायक सिटी थे, जिसका नाम है असीम गोयल, बोले को अरबों की ठगी कर गया हो भाई, हमने तो सही आदमी टिकट दिया, गए यहाँ लुटने वाले मिल जाओ, मोदी तो ठीक हो सही चल रहा। ये हमारे नेता कंवरपाल गुज्जर ने अरबों की प्रॉपर्टी बना ली, 2 विधायक के नाम उन्होंने खुद लिए, तो बोले यहाँ लूट के मारा के कसूर, हमने तो बढ़िया कैंडिडेट, हम बढ़िया काम करना चाहवा। तो जो मैं कह रहे जो एक काम, एक सिर्फ मोदी जी के एक बोल पर किसान कानून वापस हो सके थे, जो आज भी हुए 13 महीने बैठ कर 700 किसान शहीद हो गए, उसके बाद वापस हुए, जो पहले दिन भी हो सके तो काम फिर भी नहीं करे। हर एक इनका हर एक का नियम जनता के विरुद्ध। और एक बात और सभी भाइयों तो कहना चाहता हूँ भाई, कल विकलांग होगी, विधवा होगी, जिसकी पेंशन कट गई या तड़की डीसी ऑफिस आगा करनाल बैठे मैं उरा सारे भाइयों ने आना 10 बजे, अपने विकलांग ने भी कार में बैठा लियो मौके पर ऑन द स्पॉट। नवीन जी ने मेरे पर रात फोन करा था, ऑन द स्पॉट उनकी पेंशन बनाई जाएगी, किसी की विधवा पेंशन कट रही हो, किसी की बुढ़ापा पेंशन कट रही हो, किसी विकलांग की पेंशन कट रही हो, सबकी पेंशन कल सवेरे 10 बजे लेकर 4 बजे तक डीसी ऑफिस आगा करनाल। और अगले महीने की 27 तारीख ना 27/11 ना जो हमारे किसान शहीद हुए 700 सिंगू बॉर्डर पर, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी सवेरे 10 से लेकर 4 बजे तक, अगले महीने की 27 तारीख ना। तो सभी भाई है ना वहां भी पहुंचना, यहाँ भी पहुंचना। इसके बाद आप मेरे से कोई सवाल पूछ सकते हो। मेरे को भजन सिंह भाई ये बात बताओ, जो बातें आप कह रहे हो ये पता तो सबने है, आपने क्या खास बात कह दी, क्या अलग बात कह दी, ये तो सबको पता है। अभी वो सारे जो चुनाव लड़ रहे हैं, कोई कांग्रेस से आया, कोई बीजेपी में आया, ये तो रला मिला सिस्टम है। 2024 में जब चुनाव आएंगे तब फिर से यही कुछ होना है। आपने क्या बात अलग कह दी है? मैं एक बात बताना चाहूँ जनता से भाई, बार बार मतलब जब तक ये नेता बैठे हैं नहीं पता, मैंने भी नहीं भाई करना क्या है। मैंने तो सारे कैंडिडेट बता दिए भाई, आदमपुर में जो भी कैंडिडेट खड़े अपने स्वार्थ खतर खड़े सारे के सारे। यहाँ किसी तो भी गरीब थे, किसी गरीब आदमी थे, किसान थे, किसी ने टिकट नहीं दी। 25 साल हो 30 साल हो देवीलाल का परिवार राज कर रहा हरियाणा पा, उसके बाद ये आदमपुर पर राज कर रहा कुलदीप बिश्नोई का परिवार, भजन लाल का परिवार। तो आज तक तो उनका कोई भला नहीं हुआ, बागा क्या कर देंगे। किसी भी पार्टी ना, किसी भी गरीब कैंडिडेट थे, मजदूर थे, किसान थे, कोई टिकट नहीं दी। जो दल बदल रहे, पैसा लगा सका पार्टी में, इलेक्शन में लगा सका, कई मरते कह रहे हमारे चुनाव लड़ दे, मैंने कहा भी 1 करोड़ रुपये चाहिए, मैंने कहा मैं चल लड़ लूंगा भाई, मैंने कह दिया उससे, बोले को 1 करोड़ रुपये भी चाहिए, मैं कितने पैसे लग जाऊंगा 1 करोड़ रुपये। मोदी में चाह की दुकान थी, उस पर करते आ गए, मगर प्रधानमंत्री बनने खातर के तक कितने करोड़ रुपये चाहिए, उस पर करते आए इतने पैसे। इसका मतलब फिर झूठ बोल रहे ना, चाह नहीं बेची। तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ भाई, जो मैंने गैस थे, नाली के गैस थे, वो सिलेंडर भरने की विधि दिखाई थी कल परसों मेरे वीडियो में, जो वो सचा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी कुछ भी कर सका। जब उसके थाली भी जानते कोरोना भाग सका, तो नाली की गैस से सिलेंडर भी भर सका, चाय भी बन सका, सब कुछ हो सका। और आप कह रहे भाई क्या नवी बात होगी इसमें, जो हमारे देश ने मतलब नेता ने हमारे देश लूट कर खाए ही ना, या लूटन सबसे पहला बनती सार, सबसे पहले दिन के टारगेट हो 1 करोड़ रुपए अगर इलेक्शन में ला दिया, 1.5 के 3 बनाने, अगले चुनाव की तैयारी करनी, उसके खातर पीछा काटना, अपने बच्चे सेट करने। और दूसरे नंबर पे मारे मतलब अंग्रेजा नाम लुटे, आप मानो अंग्रेजा नाम 200 साल लुटे, पर अंग्रेजा नाम हम इतने को नहीं लुटे जितने रामखोरा लुटे हम 70 साल में, उन्हें 200 साल में लुटे भी। इसका कारण पूछ लो क्या, हमारी मतलब कम्युनिटी सारी ना लगा लो, हरियाणा के पूरे पंजाब के कहीं के भी लगा लो, पूरे भारत के लोग बाहर जाने लग रहे अमेरिका। आज भी ना अंग्रेज प्यारे लगा, अच्छे लगा, अंग्रेज जगह लगा जाकर फिर काम कर रहे, उनके गुलाम हो रहे, उनके गुलाम भी हो रहे, काम कर रहे बाहर जाकर। उरा मतलब पता हो रहा ना रोजगार आना कुछ, और मेरे बता रहे भाई उरा महंगाई पर रोने लग रहे, बाहर देश में आकर देख तुम सारे ओडा जान लग रहे, इतनी महंगाई है, फिर ओडा क्यों जाओ तुम, ओडा जाकर ओडा रोजगार भी है, और रोजगार नहीं है, जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही, ओडा जनसंख्या कम है, ओडा रोजगार भी, अगर महंगाई है तो ओडा कमाई भी है, उरा कमाई कुछ है नहीं। आपने पता जितने रोजगार दिए गए करनाल में पिछले 8 साल में, खट्टर जी ना 83,000 नौकरियां दी, वो भी कहता झूठ बोल रहे, दिए भी नहीं दी, उसका भी नहीं मानना पता। तो अब जो कह रहे भाई हम यहाँ नेता हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करना किसी ने कुछ नहीं, सिर्फ माल डकारना, सिर्फ जनता के मतलब लूट का खाना, मेन मकसद है इनका लूट नामना। और हम इनके पीछे बोले रहे, अंध भगत हो रहे, चले जा रहे, देख नहीं रहे, मेरे ते गालियां लग जाएंगे उल्टा देना भाई तो कांग्रेस का प्रचार। तो मैं सिर्फ जागरूक कर रहा था ना भाई, करना कराना किसी ने कुछ नहीं है। जो भी मल्ले हो सारे के सारे यही कांग्रेस में हो, यही बीजेपी में हो। हम 1 मिनट के लिए थोड़े दिन पहले था ना पंजाब, कौन कैप्टन था मुख्यमंत्री कांग्रेस का मुख्यमंत्री था, जलाया था करनाल में उसका कैप्टन कांग्रेस का मुख्यमंत्री था, मान गए नहीं, कांग्रेस का मुख्यमंत्री था। इब मोदी तो इब वोट मांगने गया उठा, मोदी तो गालियां देने लग रहा कांग्रेस थे, और कह रहे भाई कांग्रेस ने लुट्या, नशे की चपेट में धकेलिया पंजाब, और ठगी करी और चोर बजारी करी, फलाना करे। कैप्टन पीछे खड़ा ताड़ियां लग रहे बजान,
कैप्टन ताड़ियां बजा रहे, खुद कैप्टन ही तो मुख्यमंत्री था 10 साल कांग्रेस में, मुख्य लुट्टे किसने फिर? लुट्टे तो कैप्टन ना, कैप्टन खुद कांग्रेस में था, आज बीजेपी में रहा, फिर चोर तो यही है। यहाँ दोनों कांग्रेस बीजेपी दोनों मुसेरे भाई है, उसकी मौसी का छोरा, वो मुस्सी का छोरा, वो उसकी मौसी का छोरा, दोनों था ना लुट्टन खातर भाई भाई बन जा। 1 मिनट के लिए बात उधमपुर पे आ जाओ, कुलदीप बिश्नोई और चंद्रमोहन बिश्नोई दोनों भाई, चंद्रमोहन बिश्नोई तो कांग्रेस में, कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में, दोनों भाई रात में बैठ कर दारू पीओ, मारते गालियां दे, जनता साड़ी फुद्दू अग मारती वोट देवेगी, दोनों आपस में रात में दारू भी पीवेंगे। बीजेपी के बदल चंद्रमोहन बिश्नोई अपने भतीजे के बदल वोट मांग कर दिखा देगा उधमपुर हल्के में, अगर वो कांग्रेस का है तो मांगो वोट, दोनों साढ़े एक है, दोनों एक एक हाँ, वो तो उसी के बदल वोट मांगेगा। एक रैली में स्टार प्रचारक तक की लिस्ट में नाम चंद्रमोहन बिश्नोई का नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों एक ही काम करना। ये लोग खुश हो रहे अगर भाई माना कांग्रेस धकेल दी, कांग्रेस खत्म कर दी, कांग्रेस वही कांग्रेस है वो बीजेपी के ना मुखट्टा पार करी, वही तो अपना चेहरा वो जो थोड़े दिन में मोदी तरह जलेंगे लोग, कांग्रेस का नहीं बाजेंगे नेता भी पढ़ने तो पढ़ना, कांग्रेस में बैठ जाएंगे, हम इन्हीं के पीछे बढ़ जाओगे, जाकर इन्हीं की वोट दे दोगे, इन्हीं पछवाड़े में घुस जाओगे, जी भी साढ़े उसमें जाओगे बीजेपी में, इन्हीं के पीछे पहुंच जाओगे, हम सारे के सारे इनके गिल्लो चलते रहोगे, इनका पंडा ही नहीं छोड़ने के, वो जाओगे इनका पीछा इनका साड़ा का पंडन छोड़ने कड़ी भी। कांग्रेस ही बीजेपी कांग्रेस आ, एक करनाल का बहुत मुख्य चेहरा, उसका लोग है बीजेपी में, बहुआ कांग्रेस में, दोनों रात ने एक ही कमरे में सो रहे, कंबल में चिटकने लगा, बताओ फिर दोनों एक ही हो गए, एक कमरे में सो रहे, लड़ाई कहां की सड़ी, लड़ती जनता फिर इनके बदल, जब दोनों एक के काम क्यों लड़ रहे इनके बदल, मेरे गालियां दे रहे रामखोर सारे कमेंट में, अब तो नू तो कांग्रेस का दल्ला, अरे मैं तो कांग्रेस के खिलाफ भी बोल रहा, मैं तो थारे खातर मर गया, ये और एलईडी गरीब आदमी है और बैठा है एलईडी इधर रखे बेचारे ना, 3 दिनों यूपी का है भाई और लाना रे, तो ये 3 दिनों एलईडी 2 रुपये कमावेगा, अपने बच्चे की फीस देगा, रोजगार करना, यूपी तो मुजफ्फरनगर तैयार है भाई, एलईडी लेकर मेला लगेगा, तो ये कुलदीप बिश्नोई सो के दिखा देगा इस पर वोट, तो इसकी बन जाएगा, फॉर्चूनर में घूमेगा, बाहर देश घूमेगा, इन्हें क्या मिले वोट देगा, वो अरबों का घोटाला करेगा, मोदी ने कर दिया, दोनों कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनाया, बीजेपी में बैठ गया, अपनी लड़ाई सड़ेंगे इनकी, और वो एक सारे के सारे यही देख लो, अपना सारे के सारे चेहरे दिखा दूंगा, यही अपना अगर कांग्रेस की लारा होगा यही बीजेपी में आ जाएंगे, वही कांग्रेस में चले जाएंगे, जब तक सोनिया गांधी बीजेपी ज्वाइन नहीं कर दिया, राहुल गांधी, जब तक ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की खत्म नहीं होती, आज तक बता दिया, जिस दिन वो बीजेपी का पलना अपने गढ़ में गाल लेंगे, जिस तरह मैंने गाल रखा कड़ा बीजेपी का दूसू पलना, जब तक उनके गढ़ में गलेगा उस दिन ये लड़ाई खत्म होगी, इतना होती नहीं है, इन्हें पता को नहीं कुछ भी, आपस में तो कांग्रेस का तो बीजेपी का साढ़े ना पता है नहीं, कभी ना कांग्रेस की शक्ल देखी ना बीजेपी की शक्ल देखी। 141 सांसद जो थे बता रहे जिन पर बलात्कार के, चोरी के, डकैती के मुकदमे दर्ज है, वही कांग्रेस वाले बीजेपी की टिकट पर सांसद बन रहे, फिर मोदी जी ने कहा परिवर्तन कर दिया, हम देश बदलेंगे, विश्व गुरु बनावेंगे, चोर लुटेरे तो अपने गेलो लेकर चलने लग रहे सारे के सारे, उन्होंने हम कांग्रेस में लुटे साढ़े 60 साल, इब तेरे गेलो 60 साल कांग्रेस ने राज कराया, कांग्रेस ने 50 साल राज कराया, 25 साल बीजेपी ने कराया, 75 साल नू बनाया, फुद्दू बना रखा जनता का, और कांग्रेस 70 साल थम खड़े थे फिर साले, वो खड़े किस तरह बन गया था, अटल बिहारी वाजपेयी खड़ा था, मोदी 8 साल हो बैठे, क्या कर दिया, सारे के सारे दल्ले नीचे देश ने लूट कर खाने लग रहे, ये ऊपर अपनी शास्त्र चमका रहे, न्यू कर दे, एक रेल चलाई थी उसका गम ऐसा कि रेल का थोपड़ा टूट गया प्लास्टिक की का, हाँ पहला लोहे की रेल थी, कभी 60 साल में देखी है, 50 साल में 70 साल में रेल का मुंह टूट गया, पहली बार में उसका टक्कर मारी, रेल का थोपड़ा टूट कर गिर गया, दूसरी बार उसका इंजन खराब हो गया, 4 रेल ले आए थे, एक भी ढंग तन चल रही, उनमें एक घंटा विकास करे गए, कुछ नहीं इनके पहला। और आकर्षण जी मेरे को भजन सिंह भाई एक बात बताओ यार, चाहे कुछ भी है, बीजेपी 2 काम तो अच्छे कर रही है, एक तो जितने गैंगस्टर हैं उनके ढाबे हों, उनके चाहे घर हो, उनके प्लाट सारे उखाड़ दिए, ठीक है, और एक जो भ्रष्टाचारी है वो पकड़ अंदर कर रहे, चाहे नेता का नंबर नहीं है, अफसरों का तो आ ही रहा है, तहसील में किसी तहसील में बगजियो पटवारी तक भी बिना गोजी में पाए, अगर कोई आज की डेट में थम नुका दे ईमानदार बैठा तारा फ्री में काम करके दिखाएगा, मैं जिम्मेदार। दूसरे बात पा जो भाई गैंगस्टर ने खत्म कर रहे, किसी ने किसी का थप्पड़ मार दिया, मैंने इसका मार दिया, मेरी आपकी लड़ाई हो गई, मैंने आपका डंडा ही मार दिया, मैं गैंगस्टर हो गया इतनी माँ, बिल्लू मुंड का मकान घेर का है, परसों चौथा मुंड गांव में जाएगा, कड़े का बदमाश हो, कहाँ का बदमाश है बेचारा, शरीफ आदमी, सरपंच है गांव का, गुंडे ने कोई सरपंच बनाया करा, सरपंच किस तरह बन गया, फिर उसके घेर की 4 द्वार जगमाना गुंडे की द्वार घेर दी, पर न दलेर कोटिया संधवा उसका ओट लाटर घेर है बेचारे का, कोई कहता उसका लीगल हो, सिर्फ डराने खातर, ये मेरे पर लेटर है, मैं बता कड़ेगा गुंडा हूं, मैं मेरे पर भी आ गया लेटर तो मैं कड़ा गुंडा हूं, क्या पर्चे दर्ज है मेरे पर भी आ लिया लेटर तो मेरे भी गिरने लग रहे हैं तो डब्बा, तो इनका सिर्फ नू भाई दिलेर कोटिया घेर दे, मानना उसका घेर दे, भजन साला हमारे खिलाफ बोल रहा है, जनता ने समझा रहा है, आज भजन का भी घेर दो उठागा, इनकी सिर्फ सियासत है रोजगार खत्म करने की, रोजगार खत्म होंगे, शिक्षा नहीं, स्कूल बंद करने की, भाई शिक्षा सवालों को जन्म देती है, शिक्षा देंगे, मेरा भी नंबर तो नहीं आ जाएगा फिर कल को, अगर ऐसी बात सबका नंबर आएगा जी। और एक और सुन लियो भाई, किसी ने बैम होगा अगर भाई आने वाले टाइम में गौड्डा की सरकार बन जाएगी, कांग्रेस आएगी, बीजेपी, मैं था ना लिख कर दे दूंगा, हरियाणा में बीजेपी की सरकार आएगी दोबारा, पूरी खिलाफत करो, फिर भी आवे, क्यों आवेगी, क्योंकि इतना बड़ा तो उड्डे ने कोई तो पूरा गढ़ रच नहीं दिया कांग्रेस ना भाई, केजरीवाल की तरह दिल्ली में सुपड़ा साफ करता, बीजेपी की 3 सीट पर समेटता है, पंजाब में 3 सीट पर समेटता, पूरा 25-30 सीट या हम कितने जोर ला लियो फिर भी ले मरेंगे, इन्हें करना कुछ नहीं, सारे के घर 10-10 टैचियां भेजनी, 10-10 लाख की, 20-20 लाख
बाकी सारे कांग्रेस वाला सारा बकाऊ माल पड़े गली इनका पछवाड़े में कुछ जगह बीजेपी वाले के जाएगा, गली बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे अगले दिन और फिर जाएगा उसमें बीजेपी वाले बन जाएंगे। इब नीरे भाई भी कह देंगे ना करते को नहीं फलाना, साले ने भूखमरी देख रखी 10 साल हो नंग पड़े में जमी मोटरसाइकिल में तेल तक नहीं रहा कांग्रेस की। खुद कुमारी सालजा बस में बैठ बैठ कर रैलियां करने जावा, कार में तेल तक नहीं, टिकट के पीछे तक नहीं, उस पर बेचारी मर गए खत्म हो लिया। यहाँ किरण चौधरी बेचारी रोंदी फिर रही, छाती पीट दी, पल्ला कुछ नहीं, बस नु एक बार खाड़ न मिल जो। इब नीरे नु सोच रहे हम बीजेपी ने भेजेंगे कांग्रेस आगे विकास कर देंगे, साले उन्हें पता चल गया था ना कितनी लूट दो तुमको नहीं चूं करते, बीजेपी ने हम पूरे लुटे, हर एक चीज पर टैक्स लाया, इस तरह डबल टैक्स कांग्रेस आगे लावेगी थर पा, जब भी उसकी सरकार आ जाएगी। धन्यवाद। और ये थे भजन सिंह मनक माजरा, किस तरह से अपनी भी धोती खोली, नेताओं की भी धोती खोली, पार्टियों की भी धोती खोली, और अब वक्त है कि इस धोती को आप शेयर करके सब तक पहुंचाएं ताकि उनको पता लग सके कि किस तरह से अपनी जो दिल का गुबार था, दिल का गुस्सा था, वो बोल दिया। हालांकि कुछ आंकड़ों में फ़र्क था, लेकिन कहते हैं कि खाती पीती में बात हो जाती है, तो भाई साहब ने जो कुछ बोलना था उन्होंने बोल दिया। इसमें एक तथ्य तो ये है कि जो कंवरपाल गुज्जर हैं वो शायद +2 पास है, इन्होंने 8वीं बोला कि 8वीं फेल है, तो +2 पास है, क्योंकि मैंने उनका जो हल्फनामा है वो पढ़ा हुआ है, तो +2 है, ग्रेजुएशन नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्री ज़रूर है हरियाणा के। चाहे PhD की बात हो, MPhil की बात हो, किसी भी लॉ की बात हो, किसी भी पढ़ाई की बात हो, तो वो जो डिसाइड करते हैं वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर डिसाइड करते हैं, जिनकी खुद की क्वालिफिकेशन +2 है। एक बात में मैं इनसे इत्तेफाक रखता हूँ, जो अक्सर बोलता भी हूँ, कि पार्टी का झंडा कोई भी हो, पार्टी का पटा कोई भी हो, नेता वही होता है। इस बार वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेगा, अगली बार बीजेपी से लड़ेगा, और हो सकता है अगली बार उसे लहर दिखाई दे आम आदमी पार्टी की, तो वहाँ से चुनाव लड़ ले। और हमें लगता है कि चाहे इसने कांग्रेस में लूटा हो, चाहे इसने बीजेपी में लूटा हो, आम आदमी में पार्टी में आकर ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। पार्टी की कोई भी विचारधारा हो, अगर नेता आपने उसमें वही बागड़ बिल्ला उठाकर बिठा लिया, तो जाहिर तौर पर वो खाने पीने और लूटने का ही काम करेगा। पार्टी का झंडा कोई भी हो, क्योंकि लहर पार्टी की होती है, नेता की नहीं होती। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें, और जो ये शख्स है इनको भी डर सता रहा है कि इनका ढाबा जी की चिंता से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ भाई, चेंज करो इसको, किसी मर्जी ना ले आओ, थम किसी ने नालो ने ले आओ, कांग्रेस ने ले आओ, आम आदमी आजाद ने ले आओ, इसने चेंज करो। 26 साल हो गए, 26 साल में भी कह रहा है कि या गुलामी की जंजीरें तो मुक्त कर देंगे आदमपुर ना, या बनवास खत्म कर देंगे। आज तक तो थोड़ा बनवास नहीं खत्म हुआ, तेरे बाप दादे तक मुख्यमंत्री रह लिए, 1 घंटे का बनवास खत्म करेगा तो खुद बहु है भी सुनो, या बाहर बैठा रहा, पछवाड़ा उन्हें दौड़ा नहीं आंदा, और ओकरा में मल्ले बनूंगा। पहले उसने सांसद की टिकट मिल गई थी, और कार्य बीजेपी कारी परिवारवाद ते बाहर टिकट दे, वही कटा गया परिवारवाद। पहले कुलदीप बिश्नोई के छोरे जाकर टिकट दे दी, पहले इसके छोरे कांग्रेस ने टिकट दे दी, देवेंगे जी। पहले भी इन्हें लड़ाई नहीं, सारते सांसद का लड़ा था, हार गए थे, मल्ले में अपनी किस्मत आजमान आ गया। अगली बार फिर के कांग्रेस के लोग समझौते हो गए, फिर कांग्रेस की टिकट आदमपुर तोड़ दे, वहां थे फिर कांग्रेस की टिकट पे जा। इनका यही काम है, ना सिर्फ अपने घर भरने, हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं करना। इनसे जागरूक रहना, सावधान रहना, ज्यादा इनके झंडे नहीं ठाने, वोट थाना जिससे देनी दियो, नहीं देनी हो अभी तारी मर्जी है। धन्यवाद। तो ये जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। बात बिल्कुल ठीक है कि गरीब के हिस्से में यही झुग्गी झोंपड़ी आती है, यहीं पर बैठकर वो काम करता है। खुश सिर्फ इसलिए होता है कि लीजिए मैंने अपने मनपसंद नेता को वोट दे दिया, ये नेता आएगा और मेरी किस्मत बदलेगा। आज तक तो 1947 से लेके अभी तक ये झुग्गी झोंपड़ियां, तरपालें खत्म हुई नहीं। आगे जाकर खत्म हो जाएं तो वो एक अलग बात है, क्योंकि देश विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं IMN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।